बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10 वेलकम बैक। हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर 2 दैट इज थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या पढ़ रहे थे? चैप्टर 2 थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें हम लोगों ने लास्ट टाइम जो हमारा टॉपिक था हम खत्म कर चुके थे। क्या खत्म कर चुके थे? क्यूब रूट ऑफ यूनिटी और देन प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। फिर उस पे हमने कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किए थे, तो हमारा वो टॉपिक क्या हो गया था? क्लियर हो गया था। आज हम लोग एक न्यू चीज की तरफ जा रहे हैं, उसके लिए कुछ चीजें समझना जरूरी है जो कि पहले आप लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ना है वो मैं आपको बताता हूं। उससे पहले आप लोग समझे कि आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म को जब हम सॉल्व करते हैं, हमारे पास कौन से रूट्स आते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने देखना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा है कि व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? ax² + bx + c = 0 where a is not equal to 0। डेफिनेशन क्या है? अगर आप इस इक्वेशन की डिग्री देखें, मैक्सिमम एक्सपोनेंट या डिग्री दिखे, तो ये सेकंड डिग्री इक्वेशन है। मतलब यहाँ पे इस इक्वेशन के अंदर मैक्सिमम पावर कितनी है? 2। कैसे? यहाँ पे c कांस्टेंट टर्म का हमारे पास डिग्री क्या होती है? 0। ये लीनियर टर्म डिग्री कितनी है? 1। दिस इज क्वाड्रेटिक टर्म डिग्री कितनी है? 2। तो मैक्सिमम डिग्री कितनी है? 2। तो डिग्री के लिहाज से अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिफाइन करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास क्या है? द इक्वेशन इन विच द मैक्सिमम पावर या मैक्सिमम डिग्री ऑफ द इक्वेशन इज 2, सच इक्वेशन इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या सेकंड डिग्री इक्वेशन इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसी इक्वेशन जिसमें मैक्सिमम डिग्री या मैक्सिमम एक्सपोनेंट कितना हो? 2, ऐसी इक्वेशन को हम क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब ax² + bx + c, here a is called the coefficient of quadratic term या x² term, b is called the coefficient of linear term या x term, and c is called the constant। ठीक है, फिर लिखा हो कि a is not equal to 0। why? a कभी 0 क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक टर्म है इसका कोएफिशिएंट 0 हो जाए, 0 × x², तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी? 0। पीछे क्या रह जाएगा? bx + c = 0। तो फिर ये वाली सारी 0, तो मेरे पास पीछे इक्वेशन क्या बन जाती है? लीनियर बन जाती है, क्वाड्रेटिक नहीं। ठीक है, लीनियर इक्वेशन है क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम डिग्री कितनी है? 1। तो इसलिए हम कहते हैं कि x का कोएफिशिएंट कभी 0 नहीं हो सकता। इसलिए फिर ये क्वाड्रेटिक टर्म 0 हो जाती है। जब क्वाड्रेटिक टर्म 0 हो जाती है तो मेरे पास सारा टर्म 0, तो फिर मेरे पास वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं रहती बल्कि क्या बन जाती है? लीनियर। ठीक है, अब फिर हम लोगों ने कहा था कि जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म क्या है? जनरल फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टैंडर्ड और जनरल फॉर्म। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म आपके पास होती है ax² + bx + c = 0। ये जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म है, a is not equal to 0। अब जब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म को, हमें पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम 3 तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं, बाय फैक्टराइजेशन, बाय कॉम्प्लीमेंट स्क्वायर, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्म। अब अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म को मैं सॉल्व करता हूं किसके थ्रू? विद द हेल्प ऑफ कॉम्प्लीमेंट स्क्वायर, तो आपके पास 2 रूट्स आते हैं। आपके पास पता है जब आप इसको सॉल्व करेंगे आपके पास 2 रूट्स आएंगे। इसका सॉल्यूशन क्या आएगा? मेरे पास आएगा x = -b ± b² - 4ac होल डिवाइडेड बाय 2। ये सबको पता है कि जब हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की इस स्टैंडर्ड फॉर्म में जब इसको मैंने सॉल्व किया विद द हेल्प ऑफ कॉम्प्लीमेंट स्क्वायर, तो मेरे पास ये आंसर आएगा x = मतलब ये इसके रूट्स है। 2 रूट्स है, 2 केसेस होंगे। इधर मेरे पास x = -b + b² - 4ac होल डिवाइडेड बाय 2 है, ये पहला रूट। और जो दूसरा होगा वो क्या होगा? x = -b - b² - 4ac होल डिवाइडेड बाय 2। ये 2 रूट्स आएंगे। ठीक है, जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म को सॉल्व करते हैं उसके 2 सॉल्यूशन आते हैं। पहला रूट आता है -b + √b² - 4ac होल डिवाइडेड बाय 2 है, एंड दूसरा आएगा -b - b² √b² - 4ac होल डिवाइडेड बाय 2। ठीक, आपको यहां तक आपको पता है कि आपके पास
क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब सॉल्व किया जाता है तो मेरे पास दो रूल्स आते हैं, पहला रूल और ये दूसरा। हमारा आज का क्या टॉपिक है, अब हम जाते हैं अपने असल टॉपिक। छोटा सा टॉपिक है, समझते हैं। आज हमारा आज का टॉपिक है वो ये है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स की, जो मेरे पास दो रूट्स आए, इन रूट्स का और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोएफिशिएंट का एक दूसरे के साथ क्या रिलेशन है। ठीक है, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट्स x से ज्यादा है, कोएफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोएफिशिएंट का क्या रिलेशन है। जरा एक दफा देख लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। a² + bx + c = 0 हम जनरल जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसके लिए देखते हैं, आप किसी के लिए भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, यहां पे देखें x² का या क्वाड्रेटिक टर्म का कोएफिशिएंट क्या है a, लीनियर टर्म का या x का कोएफिशिएंट क्या है b, और ये मेरे पास क्या है कांस्टेंट। फिर ये मेरे पास कोएफिशिएंट है, मतलब कोएफिशिएंट कितना है a, b और c, where a is the coefficient of quadratic term या x² term, b is the coefficient of linear term या x term and c is the constant। फिर इसके रूट्स क्या है, ये मेरे पास कोएफिशिएंट है, रूट्स क्या है। जो मेरे पास पहला रूट्स है x = -b + b² - 4ac होल डिवाइडेड बाय 2 है पहला रूट। दूसरा रूट मैं इसको मैं x1 क्या, इसको मैं कहता हूं x2 = -b - b² - 4ac होल डिवाइडेड बाय 2। ठीक, आपने दोनों चीजें देख ली। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। a is the coefficient of x² term, b is the coefficient of x, c is constant, and these are the two solution or roots of the quadratic equation। अब हम रिलेशन डिराइव करते हैं कि इन कोएफिशिएंट a, b, c और इन रूट्स का x1 x2 का क्या रिलेशन है। मैं लेट करता हूं कि मेरे पास जो पहला रूट है वो है अल्फा। क्या रूट्स है? अल्फा। दूसरे रूट को मैं लेट करता हूं कि मेरे पास क्या है बीटा। अब हम सॉल्व करते हैं कि क्या रिलेशन। ठीक है, अब मैं लेट करता हूं कि लेट अल्फा इज इक्वल टू, पहला जो रूट है वो अल्फा है। पहला रूट क्या था? -b + b² - 4ac होल डिवाइडेड बाय 2 है, एंड बीटा -b - b² - 4ac होल डिवाइडेड बाय 2। क्या किया है? जो पहला रूट था उसको मैंने अल्फा किया, दूसरे रूट को मैंने क्या किया है? बीटा का। अब हम रिलेशन क्या निकाल रहे हैं? हम ये रिलेशन निकाल रहे हैं कि इन दो रूट्स का सम क्या आता है और प्रोडक्ट क्या है। मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का सम किसके बराबर है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का प्रोडक्ट किसके बराबर है। ये जो सम है इसमें ये जो आपके पास कोएफिशिएंट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, ये क्या किरदार अदा करते हैं? इसी तरह जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का प्रोडक्ट है उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोएफिशिएंट क्या किरदार अदा करते हैं। ठीक है, मैं करता हूं सम ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन से? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सम ऑफ रूट्स ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इक्वल टू कौन से दो रूट्स है? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, दोनों रूट्स को सम करो। पहला रूट क्या है? -b + b² - 4ac होल डिवाइडेड बाय 2। क्या करना है? सम करना है। प्लस बीटा क्या है? -b - b² - 4ac होल डिवाइडेड बाय 2। के क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स और कोएफिशिएंट का क्या रिलेशन है? जब क्या रिलेशन आएगा? जब
हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को सम करेंगे और प्रोडक्ट करेंगे, ठीक है। सम अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू एलसीएम लो, इसके नीचे 2 है, इसके नीचे 2 है, क्या एलसीएम आएगा? 2 एलसीएम आ जाएगा। अब ये एलसीएम जब यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो 2 खत्म हो जाएगा, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा 2 खत्म हो जाएगा, क्या रह जाएगा? रह जाएगा -b प्लस b स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय, आगे माइनस है, -b माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, ये ऊपर रह जाएगा। अब बच्चे नहीं है कि मैं बार बार एलसीएम लिखाना आपको सिखाऊं। हम लोगों ने 2 a का एलसीएम लिया, दोनों का ये कॉमन फैक्टर एलसीएम आ जाएगा 2 है, ये एलसीएम यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या रह जाएगा? ऊपर वाला नंबर अपनी जगह पे, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर वाला नंबर अपनी जगह पे। अब सॉल्व करो, ये आ गया प्लस वाली टर्म, ये आ गई माइनस है, लाइक टर्म है, ठीक है, तो कैंसिल हो जाएंगे। माइनस बी कितना हो जाएगा? -2b डिवाइडेड बाय नीचे क्या है? 2 है, ठीक है, 2 से कैंसिल, क्या रह जाएगा? -b डिवाइडेड बाय a। मेरे पास आ गया सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। क्या हमने किया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को जब मैं आपस में सम करता हूं वो बराबर होता है -b बाय a। आपको पता है b क्या है? b is the coefficient of linear term and a is the coefficient of quadratic term, ठीक है। इसको मैं जरा सिंपलीफाई करके लिखता हूं। मैंने क्या लिखा? क्या किया? ये लिखा हुआ है सम ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सम ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इक्वल टू किसके बराबर आया? -b डिवाइडेड बाय a। अब जरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म लिखे, x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब आपको पता है a is called the coefficient of x² टर्म या क्वाड्रेटिक टर्म, b is called the coefficient of x टर्म या लीनियर टर्म। तो लिख सकता हूं कि मेरे पास सम ऑफ रूट बराबर होता है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ किसका? x के b किसका कोएफिशिएंट है? x, लीनियर टर्म x, ठीक है, डिवाइडेड बाय नीचे क्या है? a किसका कोएफिशिएंट है? a इज द कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक टर्म, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ये मैंने निकालना था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स और कोएफिशिएंट का क्या रिलेशन है। वो ये रिलेशन है कि जब भी हम अब कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया जाए उसके रूट्स का सम हमेशा बराबर होगा माइनस टाइम कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक टर्म, ठीक है, -b डिवाइडेड बाय a where b is called the coefficient of x and a is called the coefficient of x square या क्वाड्रेटिक। ये था मेरे पास सम। अब हम देखेंगे प्रोडक्ट। अब हम क्या देखेंगे कि प्रोडक्ट किसके बराबर है? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या रिलेशन है विद द हेल्प ऑफ किसके साथ? कोएफिशिएंट के साथ, ठीक है। तो हमने कहा था कि मेरे पास पहला रूट क्या है? अल्फा, दूसरा रूट क्या है? बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा लिखो, सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू सम ऑफ रूट में पहला रूट क्या है? अल्फा प्लस बीटा। अल्फा की वैल्यू क्या थी? अल्फा को मैंने क्या लेट किया था? अल्फा को लेट किया था -b प्लस b स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2m प्लस बीटा की वैल्यू क्या थी? -b माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। प्रोडक्ट ले रहा हूं, क्या ले रहा हूं? प्रोडक्ट की मैंने प्लस लगाया वाला, ठीक है, प्रोडक्ट ले रहा हूं, सम नहीं, प्रोडक्ट ले रहा हूं, ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ रूट है, मैंने प्लस डाला था, प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा कितना हो जाएगा? अल्फा बीटा। आप प्रोडक्ट लाओ, फर्स्ट रूट मल्टीप्लाई बाय सेकंड, मल्टीप्लिकेशन हो, ठीक है। अब आपको पता है एक फार्मूला पढ़ा था आप लोगों ने, a प्लस b इंटू a माइनस b हमेशा बराबर होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यही फार्मूला यहाँ पे बनता है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास a की वैल्यू क्या है? -b, दिस इज
दिस इज ए एंड दिस इज बी, यहाँ पे ए और बी, क्या लिखा हुआ है माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी, तो क्या हो जाएगा फार्मूला लग जाएगा a का स्क्वायर, a कितना है माइनस बी, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, b क्या है b स्क्वायर माइनस 4ac होल अंडर द रूट, और ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे कोएफिशिएंट आपस में नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो जाएगा 4। तो समझ आई है, फार्मूला लगाया ऊपर वाले पे a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे 2 2 से मल्टीप्लाई, 2 2 जार 4, a मल्टीप्लाई बाय a कितना हो जाएगा a का स्क्वायर। ठीक है, अब माइनस b का स्क्वायर माइनस b मल्टीप्लाई बाय माइनस b क्या हो जाएगा प्लस b का स्क्वायर, यहां से स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, कितना रह जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर। ठीक है, b स्क्वायर माइनस 15 मल्टीप्लाई किया माइनस b स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4ac होल डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर, b स्क्वायर से कैंसिल, यहां से देखो कितना रह जाएगा 4ac डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर, कितना रह गया है, क्या रह गया है प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स इज इक्वल टू अल्फा बीटा, क्या रह गया है 4ac डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर, 4ac डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर, 4 4 से कैंसिल, a से कैंसिल, कितना रहेगा c, यहाँ पे a2 टाइम था, c डिवाइडेड बाय, प्रूफ हो गया। क्या प्रूफ हुआ है कि मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का प्रोडक्ट हमेशा बराबर होगा c डिवाइडेड बाय a, वेयर c is called the constant term जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में आता है, and a is the coefficient of quadratic term। ठीक है, तो मैं लिखूंगा so products of roots of quadratic equation, standard form of quadratic equation is equal to c by a। अब c को इंग्लिश में लिखो, c क्या है कांस्टेंट, कांस्टेंट डिवाइडेड बाय a क्या है कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक टर्म, कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक टर्म दैट इज x। ठीक है, लीनियर टर्म यहां पे लिखेंगे c डिवाइड लीनियर टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक टर्म दैट इज x। तो ये था मेरे पास प्रोडक्ट। तो आज आप लोगों ने क्या पढ़ा, आज आप लोगों ने पढ़ा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोएफिशिएंट के साथ क्या रिलेशन होता है। तो क्या रिलेशन होता है, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स का जो सम है वो हमेशा बराबर होगा माइनस बी बाय ए, माइनस बी, बी क्या है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स टर्म डिवाइडेड बाय ए क्या है कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक टर्म या एक्स क्या टर्म। इसी तरह प्रोडक्ट हमेशा बराबर होगा किसके बराबर, सी बाय ए, कि किसी भी इक्वेशन के किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का प्रोडक्ट हमेशा बराबर होगा उस इक्वेशन के अंदर जाओ कोएफिशिएंट के साथ क्या रिलेशन होगा कि कांस्टेंट डिवाइडेड बाय हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक टर्म। तो अब आपको अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाए तो आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किए बगैर उसके रूट्स का सम और प्रोडक्ट आप लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप वेरीफाई करने के लिए क्या कर सकते हो, आप लोगों ने पहला चैप्टर पढ़ा उसमें आप लोगों ने काफी सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया। ठीक है, अब आप लोग क्या करें, इस इक्वेशन के रूट्स को ले सम और प्रोडक्ट निकाले, फिर उसको कोएफिशिएंट पे जाए क्या ये वाला रिलेशन वाकई प्रूव होता है या नहीं होता, आप लोगों ने करना है। मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन करवाता हूं। ठीक है, अब एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज पे आने से पहले आप लोगों को फार्मूला याद होना चाहिए। कहता है एक्सरसाइज 2.3, एक्सरसाइज 2.3 विदाउट सॉल्विंग द इक्वेशन फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कहता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किए बगैर बताओ कि इस इक्वेशन के रूट्स का सम और प्रोडक्ट क्या है। ठीक है, तो आपके पास जो पहली इक्वेशन है सॉल्यूशन, क्या इक्वेशन है 4x² minus 4x minus 3 equal to 0, 4x² minus 4x minus 3, this is the given quadratic equation। हमसे क्या पूछता है कि इस इक्वेशन के रूट्स का सम बताओ और रूट्स का प्रोडक्ट बताओ बगैर सॉल्व किए। इक्वेशन को बगैर सॉल्व किए, क्या हमें पता है
कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का सम क्या है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का प्रोडक्ट क्या है। ठीक है, तो हमें फार्मूला पता है एज सम ऑफ रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन या गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, सम। फार्मूला याद रखना, फार्मूला याद होगा तो बाकी सारे वैल्यू पुट करते हैं। हमेशा होता है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का सम होता है माइनस बी डिवाइडेड बाय ए। अब बी क्या है मैंने आपको बता दिया, ए भी क्या है ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, माइनस बी डिवाइडेड बाय ए, यहां से पहले ए बी सी निकालेंगे। हियर क्वेश्चन लिखने के बाद ये लिखोगे, हियर ए इज इक्वल टू 4, बी इज इक्वल टू -4, सी इज इक्वल टू -3। ये काम पहले करना है कि यहां पे ए कितना है, ए इज द कोएफिशिएंट ऑफ x square and -4 is the coefficient of x, 3 is called the constant -3। क्योंकि a b c मैंने मेंशन कर दिया, वैल्यू पुट कर दिया। माइनस अपनी जगह पे b की वैल्यू क्या है, -4 डिवाइडेड बाय a की वैल्यू कितनी है, a मेरे पास 4। ठीक है, तो दो माइनस है, माइनस माइनस +4 डिवाइडेड बाय 4, 4 से कैंसिल कितना हो जाएगा 1। तो मेरे पास सम ऑफ रूट आ गया, सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट। ये जो मेरे पास गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अब इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करूं, सॉल्व करने के बाद आपके पास दो इक्वेशन आएंगे, दो रूट्स आएंगे, इक्वेशन नहीं दो रूट्स आएंगे। वो जो दो रूट्स होंगे उनको आप आपस में जब सॉल्व करोगे उसका जवाब क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, हम लोगों ने बगैर सॉल्व किए डायरेक्ट बता दिए कैसे, कि -b बाय a द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक टर्म। ठीक है, ये था मेरे पास सम। अब हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो अब हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो क्या होता है, c डिवाइडेड बाय, क्या होता है, c डिवाइडेड बाय a। c क्या है, -3 डिवाइडेड बाय a कितना है, 4। जवाब है प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना है, -3 डिवाइडेड बाय 4। प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये था दूसरा। ठीक है, ये मैंने प्रोडक्ट निकाला। एक और करते हैं, ये पहला पार्ट था, अब हम करेंगे दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट क्या है, दूसरा पार्ट है आपके पास 2x² + 5, 2x² + 5x + 6 = 0। 2x² + 5x + 6 = 0। इस इक्वेशन के हम लोगों ने इक्वेशन को सॉल्व किए बगैर बताना है कि इस इक्वेशन के रूट्स का सम क्या आएगा और रूट्स का प्रोडक्ट क्या आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले है a = 2, b = 5, c = 6। अब हम निकालेंगे सम ऑफ रूट। सम ऑफ रूट क्या होता है, सम ऑफ रूट फार्मूला -b डिवाइडेड बाय, अब जुबानी ये याद करो। ठीक है, माइनस अपनी जगह पे b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है 5 डिवाइडेड बाय a की वैल्यू कितनी है 2, तो -5/2 मेरे पास आया सम ऑफ रूट्स। नाउ अब हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट। नाउ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। प्रोडक्ट ऑफ रूट का फार्मूला क्या होता है, c डिवाइडेड बाय a। क्या होता है, c डिवाइडेड बाय a। c कितना है, 6 डिवाइडेड बाय a कितना है 2, तो 6 डिवाइडेड बाय 2, 6 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ जाएगा 3। ये मेरे पास आया प्रोडक्ट ऑफ रूट। क्या आया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ये था दूसरा पार्ट। ठीक है, और करने की जरूरत नहीं, ये बहुत आसान चीज है। पहले सम ऑफ रूट -b बाय प्रोडक्ट ऑफ रूट c बाय। ठीक है, एक और करता हूं, उसके बाद मैं आप लोगों को एक दो होमवर्क, ताकि आपको यूज हो जाओ। ठीक है, आप लोगों को कुछ समझ आ जाए। नेक्स्ट है आपके पास 3x² + 2x - 5 = 0। ये तीसरा पार्ट है। ठीक है, अब इस इक्वेशन के हमने रूट्स का सम और प्रोडक्ट बताना है, तो पहले एबीसी मेंशन कर लेते हैं। हियर a = 3, b = 2, c = -5। मैं जल्दी करूंगा। सम ऑफ रूट्स इक्वल क्या होता है, -b डिवाइडेड बाय a, माइनस अपनी जगह पे b की वैल्यू क्या है 2 डिवाइडेड बाय a कितना है 3। आगे सम ऑफ रूट कितना आया, -2/3 सम ऑफ रूट्स। नाउ अब हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स।
प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू वो क्या होता है c डिवाइडेड बाय a। c कितना है -5 डिवाइडेड बाय a कितना है 3, -5 डिवाइडेड बाय 3 ये प्रोडक्ट आ गया। ठीक है, तो ये आसान सा काम था। तो आज जरा दोबारा रिवाइज कर लेते हैं कि हम लोगों ने आज क्या पढ़ा। आज हम लोगों ने पढ़ा है रिलेशन ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन with the coefficient of quadratic equation। ठीक है, कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोएफिशिएंट के दरमियान क्या रिलेशन। तो याद रखना, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देख लेते हैं, x² + bx + c = 0 where a is not equal to 0। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बात नहीं करते हैं। x² क्वाड्रेटिक टर्म, x लीनियर टर्म, ये कांस्टेंट। तो क्वाड्रेटिक टर्म x का कोएफिशिएंट कितना है a, मेरे पास x या लीनियर टर्म का कोएफिशिएंट कितना है b और कांस्टेंट क्या है c। अब इन कोएफिशिएंट का क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के साथ क्या रिलेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कौन कौन से हैं। पहले रूट्स को मैं लेट करता हूं, अल्फा वो है -b + b² - 4ac होल डिवाइडेड बाय 2, ये पहला रूट। बीटा दूसरा रूट है -b - b² - 4ac होल डिवाइडेड बाय 2। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कोएफिशिएंट को भी आपने देख लिया और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को भी आप लोगों ने देख लिया। अब इन कोएफिशिएंट और रूट्स का क्या रिलेशन है, वो रिलेशन यह है कि इन दो रूट्स का सम बराबर होगा, सम ऑफ रूट्स हमेशा बराबर होगा -b डिवाइडेड बाय a। कैसे आता है, इन दोनों का सम करो, आपके पास ये रिलेशन आता है -b बाय। ठीक है, सम ऑफ रूट किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का सम बराबर होगा -b बाय a। अब माइनस अपनी जगह भी b क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर टर्म या x। इसी तरह a क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक टर्म या x। ठीक है, कि मेरे पास किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का सम बराबर होगा कोएफिशिएंट ऑफ x माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, ये था सम ऑफ रूट। इसी तरह हम लोगों ने फिर प्रोडक्ट की बात की थी, कैसे प्रूव होता है कि मैंने आपको प्रूफ करके दिए। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बराबर होगा c डिवाइडेड बाय a। ठीक है, कैसे आता है, इन दोनों का प्रोडक्ट लो, आपके पास ये वेरीफाई हो जाएगा c बाय a, भी आप लोगों ने प्रूफ किया। ठीक है, तो अब c क्या है, c मेरे पास एक कांस्टेंट डिवाइडेड बाय a क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x। ये है मेरे पास कांस्टेंट या कांस्टेंट टर्म a। ठीक है, जितना भी कांस्टेंट होगा वो सारा लिखना। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का प्रोडक्ट हमेशा बराबर होगा c बाय a, where c is called the constant term and a coefficient of quadratic term या x के। ठीक है, ये मेरे पास था आज का टॉपिक। आपका होमवर्क क्या है, होमवर्क आपका यह है कि मैं आपको कुछ पार्ट देता हूं, आप लोगों ने विदाउट सॉल्विंग दैट इक्वेशन हम लोगों ने इस इक्वेशन के रूट्स और प्रोडक्ट आप लोगों ने बताने हैं। ठीक है, तो आपका होमवर्क आपका है 2x² - 3x - 4 = 0 पहला, और दूसरा है 3x² + 6x - 2 = 0। इन दो इक्वेशन का आप लोगों ने सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालना है विदाउट सॉल्विंग दैट इक्वेशन। सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, तो सम ऑफ रूट होता है -b बाय a एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है c डिवाइडेड बाय। ठीक है, कोई भी मसला हुआ, आसान सा छोटा सा टॉपिक, इंशाल्लाह परसों इस पे आगे काम करेंगे। कोई भी मसला हुआ कमेंट करना। ओके, थैंक यू।